Stay with me. Let us start with the new topic, that is colon-chyma. Colon-chyma. बच्चों परमानेंट टिश्यू का जो और एक टाइप आता है, दिस इज कॉल्ड एज colon-chyma. दिस इज कॉल्ड एज colon-chyma. व्हाट इज colon-chyma? पहले हम इसकी देखेंगे बच्चों ओकरेंस. वेयर इज द colon-chyma ओकर, और वेयर इज colon-chyma फाउंड, कहाँ पे इसको पाया जाता है. ठीक है बच्चों, इट इज फाउंड इन द लीफ, स्टॉक एंड द स्टेम ऑफ रूट. occurrence is found in leaf stalk. ये कहाँ पे पाया जाता है? इन फाउंड इन द लीफ स्टॉक. कहाँ पे पाया जाता है? लीफ स्टॉक. और कहाँ पे पाया जाता है? एंड द स्टेम ऑफ डाइकोटस. एंड स्टेम ऑफ डाइकोटस. तो बच्चों जो colon-chyma है ये पाया जाता है इन द लीफ ऑफ स्टॉक्स. इन द लीफ ऑफ स्टॉक्स. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लीफ एक बनाएंगे, ठीक है, बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है, तो इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक. जो लीफ का वो सपोर्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. ठीक है, इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टॉक. क्या बोलते हैं? स्टॉक. ठीक है, तो व्हाट इज अ लीफ स्टॉक? व्हाट इज अ लीफ स्टॉक? दैट इज द मेन स्टेम ऑफ ए प्लांट. अभी ये लीफ स्टॉक क्या होता है? मेन स्टेम ऑफ ए प्लांट. ठीक है, प्लांट का वो मेन स्टेम. लीफ स्टॉक इज अ मेन स्टेम ऑफ ए प्लांट. ठीक है, दैट सपोर्ट्स अ प्लांट पॉट. दैट supports a plant pot such as flower. such as plant pot such as flowers. ठीक है, such as flowers. such as flowers. ठीक है, अभी ये लीफ स्टॉक क्या होता है बच्चों? ठीक है, लीफ में पाया जाता है. ठीक है, तो ये प्लांट का वो मेन स्टेम होता है जो सपोर्ट कर लेते हैं एक प्लांट पॉट को या फ्लावर्स को. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ स्टॉक. दिस इज कॉल्ड एज लीफ स्टॉक. एंड द स्टेम ऑफ डाइकोटस. एंड द स्टेम ऑफ डाइकोटस. ठीक है, तो बच्चों ये आपको 11th में भी पढ़ना है जब हम वहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइकोटस एंड लीफ स्टॉक एंड द स्टेम ऑफ डाइकोटस. व्हाट आर डाइकोटस? व्हाट आर डाइकोटस? ठीक है, तो डाइकोटस क्या होते हैं? बच्चों जो है डाइकोटस होते हैं. ठीक है, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. ठीक है, बॉटनी में दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, या तो इनका नाम दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. डाइकोटस आर द फ्लावरिंग प्लांट्स और द एंजियोस्पर्म्स और द एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, क्या होता है जिसमें सीड टिपिकली होता है? किसमें? जो यहाँ पर इनके सीड होते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स और डाइकोटस. ठीक है बच्चों, इनमें क्या पाया जाता है? 2 एम्ब्रियोनिक सीड्स. तो जो डाइकोटस होते हैं दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, जो इनके सीड होते हैं इनमें टिपिकली 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स. 2 embryonic leaves are found. 2 embryonic leaves are found. तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको डिटेल में 11th में पढ़ते हैं. ठीक है,
तो डाइकॉट्स का दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, जो इनके सीड्स होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है, या कॉटिलेडन और कॉटिलेडियन और कॉटिलेडन। इसमें बच्चों एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, बीन्स की एग्जांपल देते हैं, इसमें एग्जांपल्स आते हैं लेंटिल्स की, ठीक है, बीन्स एंड लेंटिल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। जब हम बच्चा एक लीफ देखते हैं, ठीक है, जब हम एक पत्ते को देखते हैं, एक लीफ को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अभी जो ये ऊपर वाला जो ये टिप है, दैट इज कॉल्ड एज अपेक्स, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे 11th में। और जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मार्जिन, ठीक है। अभी जो यहाँ पर ये लाइन्स दिखते हैं आपको, दीज आर कॉल्ड एज अ वीनस, दीज आर कॉल्ड एज वीनस, ठीक है। वेयर द दिस लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए मिडरिप, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिप। और जो लीव्स का जो ये वाला साइड होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज ए बेस, ठीक है। बच्चों ये वाला जो होता है पेटोइल, जिसका दूसरा नाम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक, ठीक है। तो इस स्टॉक का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। जब हम एक प्लांट को मोशन में लाते हैं, ठीक है, जब ग्रीन लीव्स होते हैं, जब हम एक प्लांट को मोशन में लाते हैं, ठीक है, मोशन में क्या होता है, ये ग्रीन लीव जो होते हैं ये नहीं गिरते हैं, ठीक है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉक, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। नाउ द ये वाला पोर्शन जो लास्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट of the collenchyma, that it is found in the leaf stalk and in found the roots of in the stems of dicots, in the stems of dicots, ठीक है। अभी दूसरा क्या होता है इसमें बच्चों, दे आर लिविंग, दे आर लिविंग, ठीक है, क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और क्या होते हैं ये बच्चों, ये एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड, ठीक है, लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, irregularly thickened at corners, irregularly, ठीक है, thickened at corners, ठीक है। अभी जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बुक से, ठीक है, जो कॉर्नर्स पर आपको इसकी जो इरेगुलरिटी मिलेगी, दैट इज थिक एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे क्या होता है बच्चों, ये इरेगुलरली होता है, थिकनेड होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस। और जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है वो माइन्यूट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्पेस होती है, ठीक है, ये माइन्यूट होती है इनके दरमियान, इसके दरमियान। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस वेरी लिटिल, ठीक है, दैट इज माइन्यूट, दैट इज माइन्यूट। सो दिस इज about the collenchyma, this is total about the collenchyma. Now the functions of collenchyma, what are the functions of collenchyma? Functions, क्या क्या फंक्शन कर लेता है collenchyma? नंबर 1, functions of collenchyma, functions of collenchyma, ठीक है। अभी जो ये collenchyma बचे, these are called as mechanical tissues, ठीक है, mechanical tissues, मैकेनिकल टिश्यूज क्यों कहते हैं मैकेनिकल टिश्यूज, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या कर देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि प्लांट्स को क्या सपोर्ट करता है, मैकेनिकल, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं बच्चों ये क्या काम कर लेता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है, दिस इज आल्सो अ फंक्शन एंड इट अलाउड द बेंडिंग ऑफ पॉर्ट्स, ठीक है, अलाउड बेंडिंग ऑफ पॉर्ट्स, बेंडिंग ऑफ पॉर्ट्स, ठीक है, अलाउइंग द बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, ठीक है, प्लांट पार्ट्स। अभी आपने देखा जो लीफ होगा उसको हम बेंड भी कर सकते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलन दैट इज अ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ कोलन कायमा, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर हम दे देंगे, ठीक है, इसमें एग्जांपल हम देते हैं टेंड्रिल्स, क्या देते हैं, टेंड्रिल्स एंड क्लैम्बर्स, टेंड्रिल्स एंड क्लैम्बर्स की इसके एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। तो टेंड्रिल्स एंड द क्लैम्बर्स ऑफ सिस्टम क्लैम्बर्स, सिस्टम क्लैम्बर्स, ठीक है, जो सिस्टम क्लैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और टेंड्रिल्स की इसके एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब सवाल है कि व्हाट इज अ टेंड्रिल, व्हाट इज अ टेंड्रिल, ठीक है। तो टेंड्रिल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड स्टेम, लीफ और पेट्यूल, ठीक है, ये बॉटनी की टर्म है। व्हाट इज अ टेंड्रिल, व्हाट इज अ टेंड्रिल, अ टेंड्रिल इज अ स्पेशलाइज्ड स्टेम, द लीफ और पेट्यूल, लीफ और पेट्यूल, ठीक है, विद अ थ्रेड लाइक शेप, with a thread like shape, with a thread like shape, ठीक है। तो सेम एज क्या शेप होती है इनकी, जस्ट लाइक एज अ थ्रेड, जस्ट लाइक एज अ थ्रेड, दैट इज दिस, थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक शेप, यूज्ड बाय द क्लाइंबिंग पॉटर्स, यूज्ड बाय द क्लाइंबिंग पॉटर्स, किसके लिए, फॉर सपोर्ट, यूज्ड बाय क्लाइंबिंग पॉटर्स, ठीक है, सच एज सपोर्ट, सच एज सपोर्ट, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। जो क्लाइंबिंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग पार्ट्स की एग्जांपल इसमें आता है, क्लाइंबर्स की एग्जांपल पी प्लांट आता है, ठीक है। तो क्लाइंबिंग पार्ट्स सच एज सपोर्ट, ये क्या कर देता है, प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है बच्चों, सपोर्ट अटैचमेंट, ठीक है, एज वेल एज सेल्यूलर इन्वेजन, एज वेल एज सेल्यूलर invasion by इनको parasites, by parasites, ठीक है, by the parasites plants, जो parasites plant जो होते हैं, ठीक है, parasites plants की एग्जांपल अगर हम ले लेंगे CUSCUTA, कसकटा, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट प्लांट है जिसका क्या नाम है, कसकड़ा, ठीक है। तो दिस इज टोटल अबाउट द टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्टेम, लीफ भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक शेप होता है, जो क्लाइंबिंग पार्ट्स में यूज होता है, सच एज सपोर्ट एज वेल एज सेल्यूलर इन्वेजन बाय द पैरासाइट प्लांट सच एज कसकड़ा, ठीक है। तो दिस इज टोटल अबाउट द टेंड्रिल, दिस इज टोटल अबाउट द टेंड्रिल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बोला था कि प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड द बाइंडिंग ऑफ प्लांट्स सच एज टेंड्रिल्स एंड क्लाइंबर, सो दिस इज टोटल अबाउट द टेंड्रिल, ठीक है। तो आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पर जब एक प्लांट होता है, ठीक है, सपोज यहाँ पर दूसरा प्लांट होता है, फिर वहां पर ऐसे होते हैं, ठीक है, टेंड्रिल्स, तो ऐसे वो प्लांट्स में होते हैं वार्मिंग, ठीक है। So these are called as the tendrils. These are called as tendrils. So this is types of the functions. Functions of the colon chyma. ठीक है। Functions of the colon chyma. Functions of colon chyma. ठीक है। बच्चों अब इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, that is called as the Schleiden chyma. That is called as Schleiden chyma. ठीक है। Schleiden chyma. Schleiden chyma. Schleiden chyma. ठीक है। तो what is Schleiden chyma? What is Schleiden chyma? तो कहाँ पे पाया जाता है Schleiden chyma? ठीक है। इसकी ऑकरेंस अगर हम देखेंगे बच्चों, इन स्टेम्स अराउंड एंड द वेस्कुलर बंडल्स,
is found in stamens, found in stamens and vascular bundles, vascular bundles, ठीक है, vascular bundles। अभी यहाँ पर वर्ड आया है वेस्कुलर बंडल, ठीक है बच्चों। जब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा था टिश्यू का, ठीक है, वहां पर मैंने बोला था जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें दो आते हैं। पहले क्या आता है, दैट इज द जाइलम, ठीक है, और इसमें आता है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, दिस आर कॉल्ड एज अ वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम का दूसरा नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम का क्या काम है, ठीक है, एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू शूटर्स, रूट्स से शूटर्स तक वाटर को पहुंचाना, ठीक है, शूटर्स तक वाटर को पहुंचाना, ये किसका काम है, जाइलम का, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है, मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट करना। जो भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं प्लांट को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो रूट्स से शूटर्स तक पहुंचाने में कौन काम करता है, दैट इज द फ्लोएम। So xylem and phloem are called as a conductive tissue. Xylem plays important role in transport of water from roots to shooters, while the phloem is a major role that distribution of the minerals from roots to shooters. This is the function of phloem. So cyclorenchyma is found in the stamens and the vascular bundles and the vascular bundles, ठीक है। तो और क्या पाया जाता है, इन वीनस ऑफ द लीव्स, इन वीनस ऑफ द लीव्स, ठीक है। और जो है cyclorenchyma पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, इन वीनस ऑफ, इन वीनस ऑफ लीव्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था बच्चों, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता था हमें, ये वीनस मिलते थे, ठीक है, ठीक है, इन वीनस ऑफ लीव्स। तो cyclorenchyma, ठीक है, इसको स्टार मार्क करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों नीट एग्जाम में, ठीक है। जब आपका बेसिक यहाँ से क्लियर होगा तब जाके आप कल आगे 11th में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ऐसे ही बोलते हैं। तो cyclorenchyma जो इनकी कहाँ पे पाया जाता है, इन द वीनस ऑफ लीव्स, इन द वीनस ऑफ लीव्स। ऐसे पॉइंट्स को लिखना चाहिए, ठीक है, और याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कल नीट एग्जाम में। तो इन वीनस ऑफ द लीव्स, इन वीनस ऑफ द लीव्स, ठीक है। अभी जो बच्चों यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, वीनस का, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वीनस, अरेंजमेंट ऑफ वीनस, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वीनस इन लीव्स इज कॉल्ड एविनेशन पैटर्न। अरेंजमेंट ऑफ वीनस इन लीव्स इज कॉल्ड, ये बॉटनी की टर्म है, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं विनेशन पैटर्न, ठीक है। कौन सा पैटर्न, विनेशन पैटर्न। जैसे आपको यहाँ पे दिखता है इस लीव के अंदर, ठीक है। तो ऐसे इसको अरेंज किया गया है वीनस को, ठीक है, इस अरेंजमेंट में रखा गया है। तो इनको क्या बोलते हैं, विनेशन पैटर्न, विनेशन पैटर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, Venus in the leaves is called as a venation pattern. Is called as a venation pattern. तो जो है cyclorenchyma, it is found in the leaves of, in the venus of leaves, in the venus of leaves, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, ठीक है, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड क्या बोलते हैं उसको, जो नारियल होता है, दैट इज द हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट। बच्चों आपने देखा होगा जो नारियल के ऊपर वाला जो वो पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हस्क, ठीक है, वो किसका बना होता है, cyclorenchyma का, ठीक है। अभी आपने अखरोट को देखा होगा, ठीक है, जो अखरोट के ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन उसको होता है, दैट इज वो हार्ड कवरिंग होता है, वो भी किसका बना होता है, cyclorenchyma का, ठीक है। सो नट्स एंड द हस्क ऑफ कोकोनट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द cyclorenchyma टिश्यू, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर, नाउ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ cyclorenchyma, स्ट्रक्चर ऑफ cyclorenchyma, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम बच्चे इसको, ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो।
एक लंबा और नैरो पाया जाता है, ठीक है। और जो इसके वॉल्स होते हैं, वॉल्स, और जो इसके वॉल्स होते हैं, ठीक है, वॉल्स आर थिकनड, वॉल्स आर थिकनड बाय लिग्निन, बाय लिग्निन, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पर वर्ड आया है लिग्निन, व्हाट इज लिग्निन, व्हाट इज लिग्निन, ठीक है। ये लिग्निन क्या होता है? अभी जो ये लिग्निन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। लिग्निन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स, सेल वॉल्स, ठीक है। स्पेशली अगर हम देखेंगे, ठीक है, प्लांट्स की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, कहाँ पे इसका यूज होता है? इन वुड एंड बार्क, इन वुड एंड बार्क ऑफ ए ट्री, ठीक है, वुड एंड बार्क। तो लिग्निन क्या होता है? इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स स्पेशली इन द वुड एंड बार्क, ठीक है। तो लिग्निन का यही रोल है कि सेल वॉल्स को बनाने में बहुत ही अहम रोल करता है। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे जो वुड और बार्क जो होता है प्लांट का, ठीक है, उसको बनाने में अहम रोल कौन करता है? लिग्निन, ठीक है। जो इसके वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं बाय द लिग्निन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिक्युलरन कायमा, ठीक है। जो इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बच्चों, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट, ठीक है। दैट मीन्स जहां पर जो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, दे आर क्लोजली होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। तो इसीलिए कहा जाता है जो कोलन कायम सिक्युलरन कायमा है, ठीक है, जो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इज सेल्स आर डेड, सेल्स आर डेड, ठीक है। जो इनके सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, किनके? सिक्युलरन कायमा, सिक्युलरन कायमा सेल्स आर डेड, सिक्युलरन कायमा सेल्स आर डेड, ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ सिक्युलरन कायमा, फंक्शन ऑफ सिक्युलरन कायमा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या फंक्शन कर लेता है सिक्युलरन कायमा। पहले फंक्शन हमने देखा था ये प्रोवाइड कर देता है स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, प्रोवाइड स्ट्रेंथ किनको कर देता है? प्लांट्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिक्युलरन कायमा, दिस इज द फंक्शन ऑफ सिक्युलरन कायमा, ठीक है। तो प्लांट्स को जो प्रोवाइड स्ट्रेंथ कर लेता है वो कौन कर लेता है? सिक्युलरन कायमा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ठीक है। और क्या काम कर लेता है? प्रोटेक्शन कर लेता है प्लांट्स में, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। सो बच्चों दिस इज टोटल अबाउट द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट इज अ कोलन कायमा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कोलन कायमा, इसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा दैट इज अ सिक्युलरन कायमा, ठीक है। सिक्युलरन कायमा में हमने फंक्शंस भी पढ़े, इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।